अस्सलाम वालेकुम। अंदाज स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और आज तीन वनडे मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया, जहां पाकिस्तान की टीम ने जो है शिकस्त खाई है और कामयाबी हासिल कर ली है ऑस्ट्रेलिया ने। और पाकिस्तान में जो है बाकायदा तौर पर पहले बैटिंग की और 203 रन स्कोर किए पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए और 204 रन का हदफ दिया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने हिम्मत नहीं हारी इस कम स्कोर पर भी। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया इस मैच के अंदर। पहले हम थोड़ी सी बैटिंग के हवाले से बात कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुई है। दो खिलाड़ियों को इस वनडे मैच में जो है डेब्यू कराया गया। साइम अय्यूब पहली दफ़ा वनडे मैच में जो है डेब्यू कर रहे थे, फिर इरफान खान नियाजी वनडे में अपने डेब्यू कर रहे थे और दोनों ने अगर देखें तो इस डेब्यू पे भरपूर तौर पर फ़ायदा नहीं उठाया। उस्मान खान नियाजी 22 रन की इनिंग खेलने में ज़रूर कामयाब हुए, लेकिन टेस्ट मैचेस T20 मैचेस में मुसलसल मौका देने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज साइम अय्यूब एक दफ़ा फिर नाकाम हुए। 2 रन बनाने के बाद वो आउट हो गए और पाकिस्तान की बैटिंग अगर हम देखें तो एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुई। अब्दुल्ला शफीक भी कोई ख़ास रन स्कोर करने में नाकाम रहे। 12 रन की इनिंग की बारी खेलने में कामयाब हुए। बाबर आजम ने 37 रन की इनिंग खेली। फिर कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाकर सबसे हाईएस्ट स्कोर रहे आज के मैच में। और फिर नसीम शाह के बुलंद और बाला छक्के ने कमाल कर दिया और 40 रन की बारी खेलने में नसीम शाह भी कामयाब हुए। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर के बजाय 46.4 ओवर्स में जो है पाकिस्तान ने जो है स्कोर किए 203 रन और पाकिस्तान की तमाम ही विकेटें गिर गईं। और इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए पहले वनडे में मौजूद है हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है सैयद मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। नदीम साहब, ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा टफ होता है और फिर इस टफ दौरे में हमने देखा पाकिस्तान टीम को पहले वनडे में शिकस्त हुई। 2 खिलाड़ियों को हमने आज डेब्यू कराया और दोनों ही नाकाम हो गए। आप समझते हैं कि जहां नाकामी तो हुई है, लेकिन हम मुसलसल एक चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर साइम मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें मौका दिया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर इग्नोर करने वाले खिलाड़ियों के साथ भी ज़्यादती हो रही है? अगर हम थोड़ा सा बैक चलाएँ, फ़खर जमान है उन पर इशू बनाया गया कि वो फिटनेस है इससे मसाइल से 2-4 हैं। ट्यूट का मसला है, ट्यूट का मसला चेयरमैन ने वाज़े तौर पर कह दिया कि इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन जितना बड़ा मसला फिटनेस के हवाले से है। फ़खर टीम से बाहर है, एक पाकिस्तान के लिए बैटर्स के लिए प्रॉब्लम है कि वो और साथ साथ फिर इमामुल हक टीम का हिस्सा नहीं है। इनमें इससे के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल साइम अय्यूब को मौका दे रही है। डग आउट में बैठे हुए नौजवान प्लेयर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उनको मौका देने से कासिर नज़र आ रही। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कप्तान, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट ऐसा लगता है कि साइम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस भरोसे पे पूरा नहीं उतर रहे। सबसे पहले तो मुझे इसका जवाब दें, फिर ओवरऑल मैच पे भी आ जाते हैं। हाँ शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमामुल हक और फ़खर जमान, उनका तो खैर नेमुल बदली नहीं है, वो एक बड़ा एक्सपीरियंस था उनका। और अब वो आई डोंट नो फिटनेस का भी इशू उनका जो सुन रहे थे, फिर उसके बाद जो वो ट्वीट का भी इशू था, और वो तो ट्वीट का इशू तो मेरे ख्याल से पीसीबी चेयरमैन साहब ने बयान दिया और फिर वो रिजॉल्व हो गया। ट्वीट पे तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया कि ट्वीट का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा उनकी फिटनेस के हवाले से मसाइल हैं। तो आप समझते हैं जब वो फिटनेस मसाइल में ही घिरे हुए हैं तो फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंस उस किस्म की नहीं होनी थी? हाँ बिल्कुल, देखें ये वो कोई सीरीज भी नहीं खेल रहे थे, जो चैंपियंस कप खेला ठीक है उसमें भी परफॉर्मेंस उनकी जो इतनी बुरी नहीं रही, ठीक थी। अब वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो कहने का मकसद ये है कि उनको जो है वो कैरी करना चाहिए था। अगर वो फिटनेस का था और फिटनेस इस लेवल पर है कि वो उसको जो है वो फुलफिल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये मकसद ऑस्ट्रेलिया और कहने का मकसद ये नदीम साहब है कि बाकायदा तौर पर हमने इस सीरीज़ में नौजवान खिलाड़ियों को ज़रूर मौका दिया, लेकिन साथ साथ हम क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है ऑस्ट्रेलिया का और टीम कम्बिनेशन भी बनानी है, लेकिन आपको साथ साथ इमाम को भी कैरी करनी चाहिए थी, फ़खर को भी कैरी करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम में मैनेजमेंट और कप्तान जो है नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका देने पर इन्हिसार कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो नौजवान खिलाड़ियों में साइम अय्यूब को बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि मौका दिया जा रहा है। साइम अय्यूब देखें शहजादा भाई, टू बी ऑनेस्ट जो है उसमें टेस्ट के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मतलब इतनी बुरी भी नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। एक इनिंग फिर दूसरी इनिंग में वो कर जाते हैं, तो अभी ये एक उनका ग्रूमिंग का फेज है। अब ये वनडे का आपने कहा कि उनको डेब्यू याद कराया, तो आज पहला ही मैच है
तो अब देखते हैं कि ये इस सीरीज के अंदर उनके कितने रन होते हैं, क्या करते हैं वो, तो फिर उसके बाद ही कुछ कहने के काबिल होंगे हम और आप। इसी तरह अगर हम देखें तो इरफान खान नियाजी बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में किया था। फिर अमूमन हमने देखा कि T20 मैचेस में भी उन्हें मौका फराहम किया गया। फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ वनडे मैचेस में भी उनको मौका दिया गया। आज वो डेब्यू कर रहे हैं और हमेशा की तरह आज भी वो जो है 50 से कम रन स्कोर करने में कामयाब रहे। और हमने देखा था पाकिस्तान सुपर लीग में भी वो मुसलसल 35, 40 और 45 के रन की लगभग जो है इनिंग खेलते नजर आए थे। और शायद उनके अंदर ऐसा लगता है कि लंबी इनिंग खेलने की सलाहियत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मुसलसल मौका दिया गया तो क्योंकि जिस वक्त वो बैटिंग करने आते हैं उस वक्त पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा तेज रन करना होता है। और उस वक्त हमेशा की तरह आज भी उन पर प्रेशर था, लेकिन वो 22 रन करने में कामयाब हो गए आज। बिल्कुल शहजाद भाई, जो आपने बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं उस नंबर पर 35-40 रन भी बड़े अहम होते हैं और क्रूशल होते हैं। और फिर वो फील्डर भी बहुत अच्छे फील्डर हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, फील्डिंग से भी कुछ रन बचा लेते हैं। ये इनकी ग्रूमिंग का फेज है शहजाद भाई। अभी ये नए हैं, एक दो प्लेयर पाकिस्तान टीम में ऐसे होते हैं जिनको ग्रूम करना पड़ता है फ्यूचर के लिए। अब देखें, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलना, फिर डोमेस्टिक में खेलना, PSL खेलना, ये बड़ा डिफरेंस हो जाता है। वहाँ पे जब कंट्री की तरफ से खेल रहे होता है उसका एक अपना प्रेशर होता है, ऑडियंस होती है। फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर जाकर खेलना, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक टीम है, बड़ा कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं। वो पहले से वर्कआउट करते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसे खेलना है, उनकी वीकनेसेस क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, ये सारी चीजें वो जो है उस पर बिल्कुल जो है वो वर्कआउट करके फिर उसके बाद जो वो सामने जो मैच में आते हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान की तो अभी ये पिछले दिनों काफी जो है कप्तान और ये और फिर कोच और काफी चीजें चलती रही हैं, तो पाकिस्तान की टीम में थोड़ा सा अभी एक दो मैच खेलेंगे तो उसके बाद जाके जो इत्मीनान बख्श कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि भाई जो ये अब अपने ट्रैक पर आ गए। अदरवाइज अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल रैंकिंग में भी अपनी पोजीशन को बरकरार रखना। चला इंटरनेशनल रैंकिंग में पोजीशन बरकरार रखना, लेकिन आज जो मैच हुआ है वनडे और हमेशा की तरह मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम नुमाया रहे, टॉप स्कोरर्स में शामिल रहे। 37 रन की बारी खेली है यहाँ पर बाबर आजम ने, 44 रन खेले मोहम्मद रिजवान ने और साथ साथ बड़ी धुआंधार इनिंग खेलने में कामयाब हुए हैं नसीम शाह। क्या कहेंगे आज इन तीनों की इनिंग के हवाले से? नसीम शाह की इनिंग तो आपके लिए बोनस है एक किस्म से, कि वो बोनस पॉइंट है आपके लिए, प्लस पॉइंट कह लें या बोनस कह लें। बाकी बाबर और रिजवान की इनिंग जो है वो, अच्छा मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि इतना अच्छा खेल रहे होते हैं, सब कुछ होता है और एकदम में आउट हो जाते हैं। तो ये जो अनसर्टिनिटी की कैफियत है टीम के अंदर, इसको खत्म होना चाहिए। कि जो प्लेयर है अगर वो परफॉर्म कर रहा है, 35-40 रन कर लिए, तो इसका मकसद है वो पिच से भी हम आंग हो गए, पिच को भी रीड कर लिया है, बॉलर्स को भी चेक कर लिया है, सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद एकदम में आउट हो जाना, ये थोड़ा समस्या वाला है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आने वाले बैटर्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है और फिर वो प्रेशर जो है वो देखेंगे आप 203 रन के ऊपर पाकिस्तान की टीम पूरी जो है आउट हो गई। 45 ओवर के करीब खेले इन्होंने, तो पर कमाल जो है हमारे बॉलर्स का भी रहा कि उन्होंने जो बड़ी टफ फाइट थी। कर रहे थे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैचेस के हवाले से और पाकिस्तान के बैटर्स के हवाले से बात कर रहे थे, जहां पाकिस्तान की टीम ने 203 रन स्कोर किए पहले खेलते हुए और 204 रन आसानी करने में कामयाब हो गई। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है यहाँ पर कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने कुछ मजामत करने के बाद ऐसा लगता था कि आज के मैच में कामयाबी हासिल की है। और इस वनडे मैच में मजीद और बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। नदीम साहब, मजीद हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के बॉलर्स के हवाले से। इस मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग अगर देखें तो पूरी फास्ट बॉलिंग स्टैंड के साथ गए थे। हारिस रऊफ टीम में थे, शाहिनशाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन टीम के साथ मुंसलिक थे। आप समझते एक अगर यहाँ पर जीनियन स्पिनर आप खिला लेते तो कुछ थोड़ा सा फर्क रहता? माजी अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो ये ऑस्ट्रेलेशिया कब हुआ करता था जहाँ पाकिस्तानी टीम 130-40 रन स्कोर करती थी, वहाँ मुश्ताक अहमद सकलान मुश्ताक नहीं 140-50 रन में पाकिस्तान को कामयाबी दिला दिया करते थे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भी पाकिस्तान कामयाबी हासिल की, वहां पर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कामयाबी हासिल की। तो आप समझते हैं एक जीनियन स्पिनर का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? बिल्कुल भाई, स्पिनर तो मैंडेटरी होता है किसी भी टीम का, 11 साइड का हिस्सा होना चाहिए और होता भी है। देखें पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो दुनिया की वाहिद टीम है जिसने लो स्कोरिंग मैचेस सबसे ज्यादा जीते हुए पूरी वर्ल्ड में। ये पाकिस्तान वो उसकी वजह क्या थी? हमारे पास स्पिनर बड़े क्लास के थे, फिर हमारे पास फास्ट बॉलर भी अच्छे थे। हमारी बैटिंग का तो इशू हमेशा से ही रहा है कि वो इतना
सही कह रहे हैं, हमारी बैटिंग का हमेशा की तरह जो है रेशियो रहा है कि हमारे बैटर्स अच्छी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहते हुए दिखाई देते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट पे बात कर रहे थे और क्या कहेंगे स्पिनर्स के हवाले से? नहीं, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो है स्पिनर जो है वो मैंडेटरी होता है, लाजमी होता है टीम के अंदर एक और जेन्युइन होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आप देखें ना कि लो स्कोरिंग मैचेस में स्पिनर का बड़ा रोल आ जाता है कि आपके जो है वो अगर पिच ऐसी है, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रही है तो फिर वो आपको जो है विनिंग की तरफ ले जाता है। उसकी मिसाल माजी में आप देख लें, हमारे पास कितने जबरदस्त किस्म के स्पिनर रहे हैं, सकले मुश्ताक, सईद अजमल, अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास स्पिनर्स की। और ऑस्ट्रेलिया ने जो आज मैच में जो परफॉर्म किया उनके बॉलर्स ने, उन्होंने बड़ी नफी तुली बॉल की जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैटर्स को जो है रोक कर रखा। तो वही कुछ पाकिस्तानी करना चाह रहे थे लेकिन स्कोर बहुत कम था जिसकी वजह से चलें, स्कोर बहुत कम था। तो ये तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैचेस के हवाले से थोड़ी सी हमने बात कर ली। सैयद मोहम्मद नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अंदाज स्पोर्ट्स के साथ इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।